मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिवारिक विषय पर एक संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं पादरी किशोर मसीह। कई मनुष्य हैं जो ये समझते हैं कि परिवार पर अधिकार बताने का अर्थ है उन पर जुल्म करना। इसलिए वे सोचते हैं कि जिस तरह परिवार में जो बालक अपना रास्ता बना ले उसको उसी रास्ते पर चलने दिया जाए और उसको स्वतंत्रता पूर्वक उन बातों का अनुसरण करने दिया जाए। यदि सारे समय हम पिता होकर अपने बच्चों पर दबाव बनाए रखें तो इस दबाव के कारण परिवार टूट जाता है। नीति वचन का लिखने वाला यह कहता है, बालक को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसे चलना है, यही शिक्षा वो अपने बुढ़ापे तक नहीं छोड़ेगा और उसका अनुसरण करेगा। उपरोक्त किया गया तर्क युक्ति संगत लगता है। दबाव का जहां तक सवाल है यह दो प्रकार का होता है। एक दबाव को हम डिक्टेटरशिप के रूप में जानते हैं। यह तर्क ठीक है कि हम अपने घर के निरंकुश शासक न बन जाएं। यदि हम निरंकुश होकर केवल राज्य ही करें और अपने उत्तरदायित्व के प्रति अनजान बने रहें तो हमसे बड़ा अभागा व्यक्ति कोई नहीं होगा। हमें तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने परिवार के प्रति सजग रहें। आप ये कहकर अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं कि जैसा जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को करता है वो करता चला जाए। नहीं, आपको अपने परिवार को उस उच्च आदर्श हेतु प्यार का दबाव देना होगा और उसी प्यार के दबाव के कारण आपके बढ़ते हुए बच्चे नियंत्रण में रह सकेंगे। अन्यथा वही होगा कि आप तो यह कहकर अलग हट जाएं कि मैं अपने परिवार की स्वतंत्रता चाहता हूं और जब इस स्वतंत्रता का बच्चे लाभ उठाकर भटक जाएं तो आप आंसू बहाते हुए अकेले इस दुनिया में रह जाएं। दोस्त, मैं यह भी कहना नहीं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दें। अवश्य दें, किंतु उसी सीमा तक जहां तक वे उसे ग्रहण कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। मैं आपसे उस पिता का वर्णन करना चाहता हूं जो एक निरंकुश शासक अपने घर में था। बच्चे उसकी उपस्थिति से सहम कर मां के आंचल में छिप जाते थे। मां की आंखों से सारे समय भय की रेखाएं झांकती रहती थी। क्या जाने यह व्यक्ति कब क्या कर डाले। जैसे ही बड़ा लड़का स्वतंत्र हुआ और अपने कार्य पर लग गया, पहला विरोध उसने अपने निरंकुश बाप के विरुद्ध उठाया। उसने अपने बाप के साथ क्या क्या नहीं किया, मैं उसका वर्णन आपके सामने नहीं कर सकता। घर की स्त्री ने इस सन की पति की जीवन भर सेवा की
और सेवा करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस स्त्री की मृत्यु के उपरांत यही घर जहां का यह व्यक्ति निरंकुश शासक था, अब इस घर में उसकी स्थिति एक भयभीत बालक के समान बन गई। केवल खाना खाओ और चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहो, क्योंकि उस दबाव के कारण से जो उसने अपने पुत्र के ऊपर डाला था और चाहा था कि पुत्र की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों को वो दबाव के कारण से बदल दे, वो उन्हें नहीं बदल सका। लेकिन पुत्र के मन में एक घृणा और एक उदासीनता अपने बाप के प्रति भर गई, और यही कारण था कि बाप को एक कोने में बैठना पड़ा। यदि आप बुद्धिमत्ता से अपने परिवार का संचालन करें तो ईश्वर की आशीषें आपका राह देख रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण प्रतिदिन आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन रहे। किसी किसी पिता का रवैया अपने परिवार में विचित्र ही प्रकार का होता है। घर की मां 10 बजे से ऑफिस चली जाती है और पिता अपनी पूर्व धारणाओं से ग्रसित यह सोचता है कि जब समय आएगा उसी समय में फैसला कर लिया जाएगा, और तब वो सोचता है या उन समस्याओं को जो परिवार के सम्मुख हैं उन्हें भी वो इसी प्रकार से टालता जाता है। और जब अचानक इन समस्याओं का समाधान उसके पास नहीं होता है, तब वो इन समस्याओं के कारण से अपने घर में एक दुख को पैदा कर देता है। सोचिए, क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें कि जब समस्या आएगी तो हम उसका परिवार के रूप में सामना करेंगे? नहीं मेरे दोस्त, ये तैयारी तो आपको पहले से ही करके रखना चाहिए कि अनायास आने वाली विपत्ति आपके परिवार को हिला ना सके। इस प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। क्या यह सत्य नहीं है कि परिवार की परवरिश में थोड़ा सा आलस्य हमें चारों ओर से विपत्ति में डाल देता है? एक व्यापारी जो संपन्न था, उसके पास सब कुछ था। व्यापार में लोग उसकी सफलताओं पर घमंड करते थे। वो दान देने और कलीसिया के कामों में सबसे आगे था। एक बार उसने मुझे अकेले ही खाने पर बुलाया। मैं इस व्यक्ति की उपलब्धियों और मसीह स्वभाव की प्रशंसा कर रहा था, किंतु इस प्रशंसा के पीछे मैंने देखा उसकी आंखें शून्य की ओर निहार रही थी। अचानक प्रशंसा करने से मैं रुक गया। हे परमेश्वर, क्या यह व्यक्ति प्रसन्न नहीं है? क्या इसे किसी वस्तु विशेष की कमी है? तूने इसे क्या नहीं दिया है? फिर ऐसा क्या है जिसकी कमी इस मनुष्य को हो गई है? शायद कहीं व्यापार में कोई घाटा आ गया होगा। मुझे चुप देखकर इस व्यक्ति ने एक फीकी हंसी हंसी और आह भरकर कहा, भाई, मेरे पास सब कुछ है। ईश्वर मेरे हर काम में मददगार है, क्योंकि मैं जहां हाथ डालता हूं वहां मुझे सफलता मिलती है। किंतु मेरे बच्चे मेरे वश में नहीं है। मैं सरलता से सवाल किया, ऐसा क्यों? और वो बोल पड़ा, मेरा पिता आवश्यकता से अधिक सख्त था और मैं आवश्यकता से अधिक नम्र था। मैं रात और दिन अपने व्यापार में लगा रहा, रात और दिन अपने बच्चों के प्रति नम्र व्यवहार रखता रहा, और इस कमजोर नीति के कारण मेरा परिवार बर्बाद हो गया। दोस्त, क्या यही हाल आपके परिवार का भी है? परमेश्वर का वचन यह कहता है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण बनता है। अभी भी समय है, लौट आइए अपने प्रभु के पास।
आप ही चाहुआ हे प्रभु यीशु दयालु आप ही चाहुआ एक दया दृष्टि से होते दूर संकट घोर हे प्रभु यीशु दयालु मार्ग सच्चाई और जीवन आप है मात्र एक दुख भंजन आप है मार्ग सच्चाई और जीवन आप है मात्र एक दुख भंजन आप है वो करुणा प्रेम जिसका वो करुणा प्रेम जिसका है न कोई छोर हे प्रभु यीशु दयालु दिल से जो विश्वास लाए अनंत जीवन वो पाए दिल से जो विश्वास लाए अनंत जीवन वो पाए मिट जाए दुख का अंधेरा मिट जाए दुख का अंधेरा आए सुख की भोर हे प्रभु यीशु दयालु आप ही चाहुआ एक दया दृष्टि से होते दूर संकट घोर हे प्रभु यीशु दयालु। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के संदेश से आपने आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीह वंदना के विशेष संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आमीन।